मैम शुरू करते हैं। जॉन दयाल साहब जुड़ने वाले हैं हमारे साथ थोड़ी देर में। राजा चौधरी मेरे साथ हैं। जी मैम। मैम शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और इस समय जिस बात को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो सबसे बड़ा मामला ये है इस समय। न्यूज क्लिक पिछले कई दिनों से सुर्खियों में था। न्यूज क्लिक को लेकर के चाइना फंडिंग हुई थी और तमाम तरह से चीजें हुई। आज सुबह सुबह जब हम लोग उठे और अपने बेड पर चाय पी रहे थे तो ये खबर पाई गई कि उसके सारे पत्रकारों को पुलिस ने उनका मोबाइल लैपटॉप उनके घर जाकर सीज करके उन्हें अपने पोजीशन में ले लिया है। मैम इस मामले को कैसे देखा जाएगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा आज के दौर में बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जिनकी रीढ़ बाकी रह गई है। उनमें कुछ पत्रकार जो हैं उनके नाम आज सुबह से सुर्खियों में हैं। जो इतना ताकत रखते हैं कि आंख में आंख डाल के सरकार से कह सके कि तुम तानाशाह हो, तुम गलत हो, तुम्हारी नीतियां गलत है। और उर्मिलेश जी जैसे जो सीनियर पत्रकार हैं, उनको देखकर हमने दुनिया और देश का हाल कोई जानने की तमीज सीखी थी। वो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है वो निहायती शर्मनाक है और वाकई सोचने वाला लायक है कि देश आखिर कहाँ जा रहा है। हम आखिरी 20 देशों में हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की, जहाँ पे हमारे सूचांक है, और शायद पता नहीं उसके भी नीचे जाने के लिए तैयारी कर रखी है मोदी सरकार ने। मैम एक चीज मुझे ये जानना था कि अगर चाइना फंडिंग हुई, मान लीजिए आज मैं जिस संस्थान में काम कर रहा हूँ, एक बड़ा सीधा सवाल है और ये सवाल इसलिए सीधा है कि मेरे दर्शक समझ पाए, क्योंकि हम लोग डिप्लोमेट और पॉलिटिकली लैंग्वेज बोलेंगे तो शायद दर्शकों को समझने में प्रॉब्लम हो। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आज मैं किसी संस्थान में अगर काम कर रहा हूँ और संस्थान मुझे तनख्वाह देता है, तनख्वाह मुझे मिल जाती है। जॉन दयाल साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। एक्टिविस्ट जॉन दयाल साहब हैं, बड़ा एक बड़ा चेहरा है। और मैम मुझे ये जानना है कि जिस तरह से मान लीजिए मैं किसी संस्थान में काम कर रहा हूँ, संस्थान मुझे अगर तनख्वाह दे रहा है, लेकिन तनख्वाह मुझे दे रहा है ये चाइना फंडिंग है, या मुझे कहाँ से पैसा, मुझे तनख्वाह दी जा रही है लेकिन संस्थान को कहाँ से पैसा आ रहा है, ये एक पत्रकार कैसे डिफाइन करेगा? जैसे कि मैंने कहा, कानों की बात ही नहीं है ये, उन पत्रकारों की बात है जो आवाज उठाते हैं। कल ही उर्मिलेश जी ने, अभिसार ने, जिस तरीके से लगातार ये सारे पत्रकार जो थे वो जातीय जनगणना को लेकर बहुत मुखर तौर पे बात कर रहे थे और लग रहा था कि कुछ होने वाला, कि अगर आप देखें तो ध्यान भटकाने का काम करती है मोदी सरकार। अगर परसों जो है वो ओपीएस को लेकर रामलीला मैदान में बहुत बहुत ही बड़ा सा जनसैलाब उमड़ा था। सरकार के सवाल उठाए थे कि आपने अभी तक क्यों नहीं बहाल किया है, जबकि विपक्ष शासित जो सरकारें हैं, खास करके राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में ओपीएस जो है वो लागू हो चुका है। तो ऐसी क्या बात है कि सेंट्रल विस्टा बन सकता है, करोड़ों रुपए के जो है ऐशो आराम के मकान और प्लेन और तमाम चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जो वेतन नहीं दिया जा सकता है, ओपीएस नहीं दिया जा सकता है। ठीक उसी तरह से कल जो है जब बिहार की जातीय जनगणना को लेके जो सारे तमाम आंकड़े सामने आए, उसको देख के ध्यान बटाने का काम किया जा रहा है ये। और संस्थान की फंडिंग कहाँ से आ रही है, मोदी सरकार चाहे, जो उनके हाथों में ईडी है, उनके हाथ में सीबीआई है, उनके हाथ में रॉ है, उनके हाथ में सब कुछ है, वो ये भी जान सकते हैं कि फंडिंग न्यूज क्लिक की कहाँ से आ रही है। उसमें तो मिनटों का समय लगेगा। साथ ही वो ये भी जान सकते हैं कि चीन जिससे उनको इतनी तकलीफ है, वो अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रहा है और उसके ऊपर वो खामोश कैसे है। कितने गांव बस गए, आखिर कितने चीनी सैनिक जो हैं वो भारत माता की जमीन के ऊपर जो है चहलकदमी कर रहे हैं, वो भी चाहे तो मोदी सरकार कुछ ही मिनटों में पता लगा सकती है। जॉन लेकिन दयाल ये सारा साहब, जो है वो ध्यान भटका, मैम एक तरफ ध्यान भटका। जॉन दयाल साहब मेरे साथ हैं। सर इस मामले को कैसे देखते हैं? आज सुबह की बड़ी खबरों में से एक खबर रही कि सारे पत्रकारों के घर पे पुलिस का जमावड़ा हो जाता है, पुलिस वहां जाती है, बड़े पत्रकार उर्मिलेश जैसा देश का जाना माना पत्रकार, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, इनके मोबाइल और इनके लैपटॉप जब्त कर लिए जाते हैं, जो आज सुबह की बड़ी खबर है। सर कैसे देखते हैं जॉन सर इस मामले को? आप क्या सोचते हैं इस खबर का सैकड़ों पत्रकारों के घर पर क्या असर हुआ होगा? मेरे जैसे पत्रकार जो 54 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी बीवी पर, ग्रैंड चिल्ड्रन पर क्या असर होता होगा? पहला असर ये होता होगा कि कहीं
हमारे ऊपर तो छापा नहीं पड़ने वाला है। जी पहला असर है कि ये हमारे कॉलीग्स का, हमारी प्रोफेशन के मुंह बंद करने की, डराने की, धमकाने की, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोर्स करने की कोशिश है। जो दूसरा आपका सवाल है कि क्या जो तनख्वाहशुदा पत्रकार हैं, उनके मालिकान, उनके एडिटर्स कहाँ से पैसा ला रहे हैं, ये दूसरा एक सवाल है। ये आपने ठीक कहा। अगर कोई कैजुअल पत्रकार है तो उसको उसके एडिटर वगैरह के जुर्मों से, अगर वो जुर्म कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। ऐसा होता तो जितने सेठ लोग, अदानी अंबानी, इनके जुर्मों से क्या इनके अखबार, इनकी टीवी चैनल्स के पत्रकारों को भी अरेस्ट किया जा सकता है? क्या उनके ऊपर भी मुकदमा ठोका जा सकता है? क्या उनके ऊपर भी स्मगलिंग का, आर्म्स डीलिंग का, रेट कटिंग का, एक्साइज लॉस को फ्लाउट करने का जुर्म लग सकता है? नहीं लग सकता है। तो जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, वहां के बहुत फर्क है। मगर पत्रकार अगर एम्प्लॉय ही है तब भी पत्रकार है। यस ये आप लोग की है, चाहे वो जी नौकर हो या मालिक हो या कंट्रीब्यूटर हो। अगर वो मुंह खोल रहा है, अगर उसकी जुबान चल रही है, अगर उसकी लेखनी लिख रही है, अगर उसकी उंगलियां टाइपराइटर के ऊपर चल रही है, तो वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि उसको आजादी है हटने की। जी आखिर टीवी चैनल से भी कई लोग हट जाते हैं ना, कि जी मालिक उनको धमका के फेक न्यूज भेज रहे हैं, उनको वो आजादी है। जी उनको ये भी आजादी है कि चैलेंज करके कहें हम सच ही बोलेंगे, जी आजादी है। और वो आजादी उनकी तनख्वाह से कोई कनेक्शन नहीं है। जी जॉन सर, आज मैं कई बड़े पत्रकारों से, राजा चौधरी मैं आपके पास आऊंगा। मैं आज कई बड़े पत्रकारों से इस मामले पर बात करने की कोशिश कर रहा था, तो सभी लोगों ने अपनी व्यस्तता बताई कि इस मामले पर वो व्यस्त है। हालांकि वो प्रखर मीडिया के बड़े पत्रकार हैं, और मैंने उनसे सुबह संपर्क किया कि मैं इस मामले पर आपको जूम पर जोड़ना चाहता हूं, तो उन्होंने अपनी व्यस्तता बताई। और एक शख्स ने तो मुझे ये भी कह दिया कि उग्रसेन जी, आप सारा मामला जानते हुए ऐसे मामले पर आप क्या क्या नहीं जानते आप इस मामले में, और क्या जानना चाहते हैं चर्चा करके आप क्या जानेंगे। तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगी उनकी बातें कि इस तरह के शब्द, और अगर ये हमारी अगर ये कह जाए तो एक हमारी एक जाति है, हमारा एक ये जो है वो सोसाइटी है मैं पत्रकारों की। आपको आपको टोकना मांगता हूँ। आपकी बड़े पत्रकार की डेफिनेशन क्या है? जो 6 फुट से ज्यादा लंबे हैं, तो उनमें तो मैं भी आ जाऊंगा। जो बहुत बिल्कुल मोटे हैं, तब भी मैं आ बिल्कुल जाऊंगा। बिल्कुल जिनके बाल ज्यादा है, शायद मैं नहीं आ पाऊं। जी मगर क्या क्या वो अमीर पत्रकार हैं, बड़े अखबारों से जुड़े हुए हैं या जी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और जी डरते हैं कि हमारी संस्था पे क्या होगा? मगर जी पत्रकारों की संस्थाओं ने, जी एडिटर्स गिल्ड ने, प्रेस जी क्लब ऑफ इंडिया ने, विमेंस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने, जी प्रेस एसोसिएशन ने, जी कितनी बीसीओ ऑर्गेनाइजेशंस जो पत्रकारों के सामूहिक व्यूज बताती है, जी उन्होंने इसको धिक्कारा है, उन्होंने इसको ललकारा है, उन्होंने इसको कहा है कि इसकी भर्त्सना की है, और इसको जो डराने की नीयत है उसको पर्दाफाश किया उसका। तो पत्रकार नहीं डरा है, बड़े पत्रकार नहीं डरे, कुछ पत्रकार डरे हैं। अपने जिगर की बात होती है, साइंस की बात नहीं होती है। सर, तो इसमें नहीं लगता सर कि आगे हम अपने काम को करेंगे कैसे? काम करना एक बड़ी दुविधा आ गई। अब तो ऐसा हो गया कि संस्थानों में हम जिस संस्थान में जुड़े हैं या जिस संस्थानों पे हम लोग काम करते हैं, वहां तो ऐसा डर का माहौल है कि हम काम करने में बड़ी दुविधा उत्पन्न हो रही है कि मतलब हम बोले क्या, हम पूछे किससे। मैंने आपको, जैसे ही मैंने शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि जब सुबह, मेरी बेटी भी पत्रकार है, जब सुबह ये खबर हम लोगों को सुनी, तो एक बार तो जो खुद पत्रकार नहीं है उनका थोड़ा सा हो जाता है कि क्या हो रहा है। और अगर कोई मेरे घर पर आके देखेगा तो यहाँ पे तो तमाम किताबें किताबें, आप जो भी मामले का ढूंढना मांगेंगे उसके ऊपर 10 किताबें हैं मेरे पास, और 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस के नोट्स होंगे, प्रेस स्टेटमेंट्स होगी, भरा पड़ा है घर। इसके कंप्यूटर्स के ऊपर पिछले 54 साल का पत्रकार हूँ, 84 से कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सारा मटेरियल पर रखा हुआ है। कुछ जो मांगोगे वही मिलेगा, वो तो आपके क्या क्या ढूंढ रहे राजा हैं चौधरी उसकी बात है, मगर राजा चोरी का माल चौधरी नहीं मिलेगा। राजा तो मैं चौधरी एक में बता रहा हूँ, नहीं एक से मैं कह रहा हूँ, पहला बात तो मैं सब शुरू में ही मैंने कहा, मुंह बंद करने के लिए डराना बहुत जरूरी है, भयभीत करना बहुत जरूरी है। वो ये करने में सफल ना हो पाए, ये हमको देख रहा है। बाकी तो कोर्ट कचहरी में देख ही देंगे हम, फैक्ट्स ऑफ द केस तो कहीं और लड़ेंगे, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये जो इनका नियत है वो यहाँ पे पब्लिक
स्पेस में लड़ने की जरूरत है। राजा चौधरी, लगभग काफी लंबे समय तक हम, राजा चौधरी आपका आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पर हैं शायद। राजा चौधरी, सदर मैम, इस मामले में अब क्या होगा, कैसे हम लोग इस मामले पे निपट पाएंगे? क्या मतलब लग रहा है कि अब जो है जिस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या खुल के बोलना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल चल रहा है इस दौर में। हम लोगों ने तो जब काम किया था तो इस तरह के दबाव नहीं होते थे, लोग फोन करते थे और बोलते थे यार ये खबर कैसी चला दी, थोड़ा सोच समझ लेते। लेकिन इस दौर में तो खबर चल ही नहीं रही है, खबर चलाने का की इजाजत ही नहीं मिल रही, खबर किस तरह से चलाया जाए? देखिए, तानाशाह का जुल्म तो बढ़ेगा, जैसे जैसे उसकी सत्ता का सिंहासन उसके डोलता दिखेगा, वैसे वैसे उसका जो है वो तानाशाह का जुल्म बढ़ेगा। अब ये तो हमें तय करना है कि उस जुल्म के आगे, चाहे वो हम एक्टिविस्ट हो, चाहे आप जर्नलिस्ट हो, आप हम उस जुल्म के आगे घुटने टेकते हैं कि इसको आखिरी इंसान आदमी तक लड़ाई लड़ते हैं। मैंने तय किया है कि हम लड़ेंगे। मुझे इंस्पिरेशन मिलता है जॉन और दयाल जी जीतेंगे, जैसे लड़ेंगे और एक्टिविस्ट जीतेंगे। से। लड़ेंगे और जीतेंगे। मुझे मुझे हिम्मत मिलती है उमर खालिद से, मुझे हिम्मत मिलती है अपने आप से, अपने संघर्ष से, मुझे हिम्मत मिलती है ऐसे तमाम लोगों से जो जिन्होंने तकलीफें उठाई। हमारी विपक्षी पार्टी से, मैं एज ए कांग्रेस मेंबर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन विपक्ष का एक बहुत नुमाया चेहरा बन के निकले हैं राहुल गांधी। हमें इन सबसे और उन्होंने भी अपनी सदस्यता खोई। हम पहले सोचते थे कि शायद बड़े नेता अछूते हुए जुल्म से, वो भी उस जोन में, उनके घर भी ईडी आती है, उनकी भी सदस्यता जाने का खतरा होता है, चली जाती है। तो लेकिन घुटने नहीं टेकने हैं, हमें लड़ना है। लड़ना है भाई, इसमें तो क्या है, लड़ने का तो ये है कि या तो कोई जान ही तो जा सकती है तो चली जाए, लेकिन कम से कम लड़ाई तो लड़ी जाएगी। हम कम से कम इतिहास के उस तरफ तो नहीं खड़े होंगे जहां पर हमने घुटने टेक दिए और अपनी जेबें भर ली। हम इतिहास के उस तरफ खड़े होना चाहते हैं जहां जेबें खाली रही, लेकिन सर ईमान से जो है वो उठा रहा। हम गर्व से कह सकेंगे कि हम लड़े, और देखिएगा कि हम जीतेंगे, क्योंकि जहां ये जुल्म जब बढ़ता जाता है, जुल्म करने वाला एक वक्त आता है कि जब वो आदमखोर हो जाता है, वो अपने आप को, अपने लोगों को भी खाने लगता है। आज अगर प्रनंजॉय की बारी है, आज अगर सुहेल की बारी है, आज संजय की बारी है, आज इन तमाम लोगों की बारी है, तो आप देखेंगे कि कल जो है वो तमाम लोग जो चरण चुंबक बने हुए हैं, उनकी भी बारी आएगी। और हम लगातार देख रहे हैं कि ये हो रहा है, क्योंकि ये इस्तेमाल करने वाली सत्ता है। वो तेज पत्ते की तरह कब किनारे के रख दे, ये वो सत्ता है। ये वो सत्ता है जिसने हिरेन पांड्या की बलि चढ़ाई है। ये वो सत्ता है जिसने केशुभाई पटेल को नील बटे सन्नाटा कर दिया। ये वो सत्ता है जिसने अडवाणी जी को घर बैठा दिया। तो ये दिन पलटेंगे, और सच की हमेशा जीत हुई है, ये इतिहास गवाह है। तो इसलिए हमें यकीन है कि हम जीतेंगे। राजा चौधरी, राजा चौधरी मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही राजा चौधरी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जॉन सर जी, मैं बता रहा था, राधा ने बहुत अच्छी बात कही है और बड़ी स्टील की रीढ़ की हड्डी से बात की है। यही बात करनी चाहिए हम लोगों को, सबों को। मैंने 54 साल हो गए पत्रकारिता में, इमरजेंसी में भी मैंने पत्रकार था। सर एक बात मुझे एक बात जाननी है, बताना लंबा अरसा आपने पत्रकारिता को दिया है, आपने लंबे अरसे से की है, जिस तरह से पुलिस की तानाशाही है, बताइए। उर्मिलेश जी जैसा दे, हम तो उसे उर्मिलेश जी को कहते हैं कि ये वो पिलर में से, फोर्थ पिलर के साथ साथ वो भी अपने आप में एक ऐसे पिलर हैं जिसे हम देखकर इंस्पायर होते हैं, जिसे हम देखकर सुनते हैं तो लगता है कोई जर्नलिस्ट बात कर रहा है। अभिषार शर्मा है, ठीक है, नई युग के पत्रकार हैं, अच्छी बात। इन्हें इनके घर से इनके मोबाइल ले लेना, इनके लैपटॉप, इनके कंप्यूटर्स ले लेना, इनके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना, आपको, और यूओपीए एक्ट जो लगा दिया गया, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आपने बोला और यूओपीए लगा, आपको गले में माला पहना दी गई। तो आपको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है विदाउट अ ट्रायल। यूआपा का हम बेसिक विरोध क्यों करते हैं? कानून तो बहुत है, सब कानून गंदे हैं, ये मैं मान के चलता हूँ। खून से लेकर कोई भी, ये पुराने जमाने के कानून है जहाँ पे आई फॉर एन आई था, नए जमाने के कानून नहीं है। मगर उनमें भी
यूआपा ऐसा संगीन लॉ है जिसकी तो एकदम जरूरत से जितनी हो सके उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। जब वो आप लगा रहे हैं पत्रकार को आप पकड़िए कि आप पत्रकारिता गलत कर रहे हैं, उसको पकड़िए कि आपके फैक्ट्स गलत हैं, उसको पकड़िए कि आप घूस लेते हैं, चोरी कर रहे हैं, पैसा लेके खबर डाल रहे हैं, जो जिनको हम क्राइम मानते हैं, उनको पकड़िए। उसको आप यूआपा क्या क्या उर्मिलेश को मैं पता नहीं कितने दशकों से जानता हूँ, वो कहाँ से देशद्रोही हो गए, कहाँ से उनके किसी संघ से, किसी बम बनाने की फैक्ट्री से लग गया। ये इस बकवास का हमको खंडन करना है। अभी मैं देख रहा था एटीएस गिल्ड के अंदर बहस चल रही थी और भी जगह, हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। राजीव गांधी ने एक सेंसरशिप बिल लाए थे, वो थे, उसके खिलाफ छोटे जूनियर पत्रकार से लेके एडिटर इन चीफ, एडिटोरियल डायरेक्टर्स, हम सब सड़क पर थे, इंडिया गेट पर थे। ये नहीं होगा। और राजीव गांधी ने वो बिल नहीं रखा, उसको विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर हमको अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, जहां भी, जिस शहर में भी हो हमको। और अब हमको जब हम उतरेंगे, हमारी सपोर्ट में सिविल सोसाइटी की आएगी साथ में। हम ये किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने निस्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी पत्रकारिता करते हैं। वो तो कोई भी नौकरी कर सकते थे हम। जो जिनके लिए हम करते हैं जी, जब वो देखेंगे को हमको सताया जा रहा है, हमारी जुबान बंद की जा रही है, हमारे साथ होंगे। अगर हम सड़क पर उतरेंगे तो अगर हम 10 उतरेंगे तो 10,000 लोग हमारे साथ होंगे। जी सर, एक चीज और पूछना था मुझे कि जिस तरह से जफर में एक चीज और बताएं मुझे, जिस तरह से ये मामला चल रहा है पूरे देश में, देखिए आपकी एक तरह से लगातार जो है अलग अलग संस्थानों पर दबाव की प्रक्रिया बनाई जा रही है। आपको अगर मैं कहूं अगर खुले शब्दों में, तो वो जो मेन एक्सट्रीम मीडिया के पत्रकार हुआ करते थे, जो शाम को बड़े शो करते थे, आज सारे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे की एक फैक्ट ये जानकारी है कि दबाव बनाकर उन पत्रकारों को चैनल से निकाल दिया गया। ये एक फैक्ट है जो कोई खुल के नहीं कहता, और ये चीज मैं खुल के कह रहा हूँ कि वो पत्रकारों को आज यूट्यूब पर बिठा दिया गया। अब वही उन्हें कहा जाता है यूट्यूबर। ये बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसमें देश का के वो पत्रकार हैं जिन्हें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। कभी वो दूरदर्शन पे हुआ करते थे, कभी तमाम तरह के चैनलों पे थे, जिनकी भाषा की अपनी एक मर्यादित शैली थी और अपने काम करने की प्रक्रिया थी। आज की डेट में वो हो गया है, और इस तरह से जो हो रहा है, मतलब इसमें जो नव युवा पीढ़ी अगर पत्रकारिता की तरफ आए और इस तरह की पत्रकारिता करने की सोचे, तो वो तो डर जाएगी वो। देखिए, वही बात है कि ये वक्त है, तटस्थ नहीं खड़े हो सकते। या तो आप उनके साथ हैं या फिर आप उनके खिलाफ हैं, या तो आप संविधान के साथ हैं या आप जुल्म के साथ हैं। तो श्याम मीरा सिंह जैसे, मैं नाम लेके कह रही हूँ कि श्याम मीरा सिंह जैसे, मनदीप पुनिया जैसे पत्रकार हैं अभी भी, जिनकी रीढ़ सलामत है, जो लड़ रहे हैं, जो मुकदमे झेल रहे हैं, जिनको जेलों में बंद किया गया, फिर उन्होंने अपने हाथ पैरों पे अपनी जेल डायरी लिखी जब उनको कागज नहीं दिया गया। तो देखिए, पत्रकारिता एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जुनून है, एक्टिविज्म एक ऐसा जुनून है कि जितना उसको दबाया जाएगा वो उतना ही उभर के आएगा। हमें नहीं पता था कि ऐसे पत्रकार भी होंगे, विनोद दुआ जैसे पत्रकार भी होंगे, ऐसे तमाम पत्रकार भी होंगे जो सत्ता की सिर्फ बैठ के तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि वो जब सत्ता जुल्म करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। उनके अंदर एक एक्टिविस्ट, कितना प्रबल एक्टिविस्ट है, कितना स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट है। जॉन दयाल जी को मैं पत्रकार से ज्यादा तो मैं सम्मान करती हूँ एक एक्टिविस्ट होने के लिए। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको हम जानते हैं बिकॉज दे आर एक्टिविस्ट। ये एक्टिविस्ट तब निकल कर आता है जब सत्ता जुल्म करती है। अच्छे दिनों में तो हम सब लेखन करते हैं, अपना काम करते हैं, हमें क्या जरूरत है सड़कों पे आने की। तो ये जुल्म बढ़ेगा तो हम डरेंगे नहीं। ये जो नए जो पत्रकारों की जो लीग आ रही है, वो भी तय करेगी कि हमें किस तरफ खड़े होना है। आप देखिए कि जब एनडीटीवी टीवी बिका तो एक तमाम लैंडस्लाइड आया वहां पे, जो है वो रेजिग्नेशंस का। वो चाहते तो अडानी जी की तनख्वाह लेके खुश हो सकते थे, चुप हो सकते थे, खामोशी से लड़ सकते थे, लेकिन कई लोगों ने उसमें रिजाइन कर दिया क्योंकि उन्हें सत्ता की मलाई नहीं खानी थी, उन्हें कॉरपोरेट के साथ नहीं बैठना था, उन्हें उस आवाज को उठाना था जहां जुल्म हो रहा है,
जहां तकलीफें हैं उस आवाज को उठाना था। आज की तारीख में यूट्यूबर होना शर्म की बात नहीं है, इट इज अ बैज ऑफ ऑनर। आज की तारीख में, पहले यूएपीए जो था, जब अंग्रेजों के वक्त में जब सेडिशन लगता था तो अंग्रेजों के लिए वो सेडिशन होता था, हमारे लिए बैज ऑफ ऑनर होता था। Yes. अफसोस की अपने आजाद हिंदुस्तान में, आजाद इंडिया में आज अफसोस की बात है कि यूएपीए को हमें बैज ऑफ ऑनर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अब बैज ऑफ ऑनर मतलब जो क्या है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों पे नहीं लगता है कि जो ऑनर्ड, जो इतनी ज्यादा सजी हुई सुसज्जित रेसलर्स के साथ जो है वो यौन शोषण करता है। लेकिन यूएपीए लगता है उन पर, अडानी पे नहीं लगता है कि जिनके पोर्ट पर से जो है वो तमाम ड्रग्स पाई जा रही है लगातार। लेकिन यूएपीए लग रहा है उर्मिलेश जी पर, यूएपीए लग रहा है अभिसार जैसे लोगों पे, उमर खालिद जैसे लोगों पे। तो आज फिर दोबारा वो दौर आ गया है कि जब इस तरह के भयानक, बिल्कुल दिल दहला देने वाली जो एक्ट्स हैं, क्रिमिनल एक्ट्स हैं, वो बैज ऑफ ऑनर सी लगने लगी हैं। और हाँ, मैं तैयार हूं कि अगर कल को मुझे यूएपीए के तहत बंद कर दिया जाता है तो मैं उसको अपने सर माथे लगाऊंगी। राजा चौधरी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राजा चौधरी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही राजा चौधरी। सर एक चीज मुझे जानना है, जॉन दयाल सर, एक चीज मुझे जानना है कि जब सोचिए, अगर आज ये कहा जाता है, मैम ये सवाल बड़ा गंभीर है मेरा, कि जैसे कहा जाता है, आपने अगर सुना होगा कि पुलिस वाला कोई ऑफिसर है, वो अपने बच्चे को कोशिश करता है कि उसका बेटा पुलिस में ना जाए। यही हाल अब इस दौर में अगर देखा जाए तो क्या पत्रकारों का होगा क्या? जिस दौर में अगर मेरे घर पर सुबह सुबह पुलिस आती है और मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझे देखता है कि सुबह सुबह एक वो पत्रकार, ऐसे पत्रकारों की लिस्ट है इस वक्त मेरे पास, जिन पत्रकारों को का नाम लिया जाता है जो आधार थे, उर्मिलेश जी के घर पर अगर पुलिस जाती है तो आसपास वो हम जानते हैं कि वो क्या है, किस लेवल की पत्रकारिता उन्होंने अपने जीवन में, अपना आधार क्या रखा है, लेकिन लोगों के बीच में उस परिवार का तो एक मॉरल टूट जाता होगा ना। देखिए, पत्रकार की पत्नी, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की थी 1969 से, 69 से। पत्रकार रिपोर्टर भोपाल में जाता है जब गैस कांड के बाद भोपाल से लाखों लोग निकल रहे होते हैं। हम लड़ाई में श्रीलंका में उस वक्त जाते हैं जब वहां के लोग भाग रहे हैं उस जगह से कि वहां बमबारी हो रही है। कोई भी जगह में जहां पत्रकार जाता है, उन जगहों पे जाता है जहां पे बाकी लोग अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हो, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली ऑल्सो। क्योंकि वहां पे बैंक बंद हो जाते हैं, कहाँ खाएंगे आप? वहां पे तब पत्रकार रिपोर्टिंग करने जाता है, बाहर से बैठ के दूरबीन लगा के नहीं करता है। तो वो डर तो उर्मिलेश को कतई भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या होगा। उस आदमी को जानता हूं मैं, कद में और साइज में कितने भी लीन लगते हो, कमजोर लगते हो, मगर उनका साहस, उनका प्रबल ये ब्रिजभूषण जैसे पहलवानों को दूर फेंक देगा हटा के। तो वो डर तो परिवार की रिपोर्टर की पत्नी को भी नहीं लगता है कि क्या होगा, क्योंकि उसे आंख खोल के इस रिपोर्टर से शादी की थी 20 साल पहले, 30 साल पहले, मेरे केस में 50 साल पहले। तो वो डर तो नहीं लगता है, मगर तब भी दुख तो होता है ना, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। आखिर हम हर रोज कहानियां सुन रहे हैं, सॉलिटरी की स्टैन स्मिथ जेल में मर गया, किसी को दमा है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है। वो डर है, मगर वो हमारा मनोबल नहीं तोड़ सकते। सदर जी एक बात बताइए, अब मान लीजिए सत्ता में कोई भी आएगा, अगर यही दौर चलता रहा तो सत्ता में जो आएगा वो इसी तरह डराएगा, एक तो ट्रेंड हो जाएगा ये। मैं आपको बताऊं, मैं ये बात रखना चाहता हूं इसलिए जरूरी था कि मुंबई के जिस जमाने में हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी सर, उस समय अंडरवर्ल्ड मुंबई में बड़ा तेजी से फैल रहा था और आए दिन पत्रकारों को थ्रेटिंग होती थी, धमकाया जाता था, और कहीं ना कहीं पुलिस भी वो रवैया अपनाती थी पत्रकारों के खिलाफ। अगर एक इंटरव्यू हो जाता था तो इतने इंट्रोगेशन होते थे कि तुम कैसे जानते हो, अगर हमने खबर खिलाफ लिखी है तो ये कहा जाता था कि तुमने अंडरवर्ल्ड के लोगों से पैसा लेकर के उन्हें जो है वो हीरो बनाने का काम किया है। तो इस अंडरवर्ल्ड सर इस तरह अंडरवर्ल्ड राज कर रही है, आज राज कर रही है। सर यही सोच रहा हूं मैं सदर मैम कि क्या इस तरह से डराया जाएगा? राजा चौधरी अब आ गए। राजा चौधरी, याद कीजिए वो दौर जब मुंबई की पत्रकारिता में हम लोग थे
और इस तरह से खबर करते थे और एक ट्रेंड बन गया था। राजा जी जी, हेलो, जी राजा बताएं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही बताएं। देखिए, ये जो मामला है, हालांकि मेरा माइक बहुत देर खराब रहा था, मैं जॉन दयाल जी की और सादाब जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। एक्चुअली ये पत्रकारिता पे हमला है ही नहीं। ये पत्रकारिता के उच्च कोटि की पत्रकारिता जो हमारे देश में होती थी उस पर हमला है। अभी जो पत्रकारिता हो रही है उस लेवल पे हम लोग काम नहीं कर सकते। हमारा एक सेक्शन था जो आज से 2014 के पहले के जो पत्रकार थे और 2014 के बाद के जो पत्रकार उभर के ऊपर आए हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। हम सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं तो उसका एक सीधा कारण होता है, क्योंकि जो भी पावर में होगा उसको सवाल करना हमारा दायित्व है। हमें छोटी पार्टियों, छुटभैया पार्टियों या नेताओं से क्वेश्चन नहीं करना है। हमारा दायित्व होता है कि जो शीर्ष कुर्सी पर बैठा है उसको हम क्वेश्चन करें। 2014 से जो चेंज आया है इस पत्रकारिता में, जो मापदंडों में गिरावट आई है, वो सिर्फ इसी वजह से आई है क्योंकि हम पत्रकार इसके लिए तैयार थे कि कोई आए और हमको ऐसा एक रास्ता दिखाए जिससे हम धन जुगाड़ कर सके। सदर जफर मैम, एक अगर सवाल मेरा आपसे है। राजा मैं आपके पास आता हूँ, वक्त की थोड़ी सी कमी है। सदर जफर मैम, एक सवाल है मेरा कि इसके अब इसे खत्म करने का, जॉन सर इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा, इसका आखिरी रास्ता क्या, इसे खत्म कैसे किया जाए? सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन इकलौता तरीका है कि जिससे कि ये बदला जा सकता है। हमारे जितने भी ईगो क्लैशेस हैं, जितने भी तमाम चीजें हैं, जितने भी पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इस वक्त सब कुछ दरकिनार करके 2024 को टारगेट करके सत्ता परिवर्तन के लिए हर आदमी को काम करना पड़ेगा। एक ऐसी सरकार को लाना पड़ेगा जो कम से कम अगर गलत करे भी तो आंदोलन करने पर आपकी सुन तो ले, आपके ऊपर यूएपीए ना लग जाए। एक ऐसी सरकार को लाना पड़ेगा जो पुनर्विचार करे यूएपीए रहना भी चाहिए कि नहीं। एक ऐसी सरकार को लाना पड़ेगा जो एक्टिविज्म को समझे कि एक्टिविज्म जो है वो सिर्फ ये कोई रोजगार नहीं है। इंसान घर से निकलता है आंसू गैस और पानी को झेलने के लिए सड़कों पर, क्योंकि वो प्रताड़ित है, परेशान है, देश के हालात को, गिरती हुई स्थिति को देख के चिंतित है। तो ऐसी हमें सरकार लाने के लिए एक जिसमें आंसरेबिलिटी हो, ऐसी सरकार लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे आउट। वरना हम सड़कों पे आते रहेंगे, मोदी सरकार हमारा दमन करती रहेगी, हम पे आंदोलनकर्ताओं को जेल में ठूसती रहेगी। स्टैंड को जैसे हमने खोया, ऐसे हम नवलखा जी को जैसे हमने बीमारी के हालत में जेल में देखा, वो होता रहेगा। अगर ये बचाना है हमें तो हमें हर हाल में मोदी सरकार को 24 में जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काम करना पड़ेगा। जॉन दयाल सर, इस चर्चा के बाद यूएपीए एक्ट देखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं अब बंद हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इतना दबाव है कि सर ये यूएपीए एक्ट को खत्म ना कर दिया जाए। ये पत्रकारों पर ही क्यों? लगभग ऐसे पिछले मैं 5-7 सालों में देख रहा हूँ, 5 सालों में तो प्रखर रूप से इतना ज्यादा यूएपीए एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आपने सवाल पूछ लिया और आप पर एक्ट लगा दिया। जॉन सर, ये देखिए, जो डर गया वो मर गया है। आज हमको, मैंने शुरू में कहा था, डरना नहीं है। मोदी सरकार कुछ महीनों की मेहमान है, क्या कर लेगी हमारा। और यहाँ पे एक बात अभी इन्होंने, मेरे साथी ने बड़ी जरूरी की है, ये सिर्फ पत्रकारिता का दमन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 10 रिपोर्टर्स को, 25 रिपोर्टर्स को जेल में ठूस देंगे, मेरे को भी और आपको भी, और हम चारों जो इस वक्त है, उसकी बात नहीं है। ये देश की जो स्ट्रक्चर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी इंस्टीट्यूशंस है, उनको इन्होंने एक तरीके से कत्ल कर दिया है, जेल में भर दिया है। क्या लीजिएगा आप, इलेक्शन कमीशन, उसको तो एकदम डिमोशन करके सरकारी चपरासी बना दिया गया है। इंफॉर्मेशन कमीशन, उसका तो मुंह ही बंद कर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन,
आज सरकार की उतनी बड़ी चमचा है जितना कोई थानेदार ना होगा। नेशनल मेंटेनेंस कमीशन इनकम्प्लीट है, भाजपा के पाखंडी लोगों से भरी पड़ी है। कोई ऐसी संस्था है पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। अब जो उन्होंने जेल नुमा बिल्डिंग बनाई है, मतलब जैसे राहुल गांधी ने कहा था, दम घुटता है उसका घुसते ही, क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो जहां पे इन्होंने पूरे देश की सत्यानाश करने की कोशिश की और तकरीबन आधा आधा सफल भी हो गए, क्योंकि जो टूट गया वो तो दोबारा बनेगा नहीं। जो स्टैंड मर गया उसको तो आप जिंदा कर नहीं पाएंगे। जो बचे हैं उनको बचाना है, और उनको बचाने के लिए शांतिपूर्वक अगले साल या शायद इसी दिसंबर में हमारे पास मौका है। इनको इस तरीके से नताड़िए, इस तरीके से फेंकिए कि इनको पता लग जाए कि क्या है ये। देखिए, सत्ता और सियासत ये तो चलती रहेगी इस देश में, लेकिन जिसके बड़े बड़े चैनलों पर ये बड़ी बड़ी शाम को कोट पैंट टाई में बातें होती थी, आज उस टीवी चैनल पर ये खबरें गायब हैं कि देश के कई जाने माने पत्रकार आज पुलिस कस्टडी में हैं। और इस बात का हमें बड़ा दुख है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो वो आवाज को दबा दिया जाएगा। दबेगी तो नहीं, पर दबाने की वो पूरी कोशिश होगी। और सबसे बड़ी दुख की बात कि शासन, प्रशासन और आला कमान जो है वो सभी साथ देने में लगे हुए हैं। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।